वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि अब से लेकर 1 साल के अंदर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं या लाइफ आपकी किस जगह पर पहुंचने वाली है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापिस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फुल मून का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। फुल मून वैसे भी आने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं और साथ ही साथ अगर आपको इन ऑप्शंस में से चुनने में दिक्कत हो तो आप इन ऑप्शंस में से भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है वो मैसेज है क्लियर योरसेल्फ का। ये है आपकी पिक्चर मैसेज की। ओके। ऑप्शन 2 के लिए जो मैसेज है ये मैसेज है हार्ट चक्रा का। वेरी गुड। ऑप्शन 3 के लिए जो मैसेज है ये मैसेज है हील अवे एडिक्शन का। बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आप अपने लिए एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 1 साल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपकी जो सिचुएशन है लाइफ की वो किस तरह की रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। ओके। तो यहाँ पर मैं आर्चेंजल राफेल के डेक का यूज़ नहीं कर रही थी आज की रीडिंग के लिए, लेकिन आप लोगों के ऑप्शंस में कार्ड ही कुछ ऐसे आए हैं। जैसे ऑप्शन 1 के लिए क्लियर योरसेल्फ का कार्ड आया है, ऑप्शन 2 के लिए हार्ट चक्र का कार्ड आया है और ऑप्शन 3 के लिए हील अवे एडिक्शन का कार्ड आया है। तो यहाँ पर फिर मुझको ये ऑप्शन को चेंज करना पड़ा, यानी कि मैं अब आर्चेंजल राफेल के डेक को यूज़ कर रही हूँ आप लोगों की गाइडेंस के लिए। और भी अदर डेक यूज़ करेंगे रीडिंग के दौरान। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का। ओके। ये कार्ड है आपके लिए 10 स्टार का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द लवर्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके। कुछ क्लैरिफाई ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 1 ईयर की एनर्जीज के लिए ऑप्शन 1 को। ओके। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। डेफिनेटली ये एनर्जीज तो बनती ही हैं 2 ऑफ कप्स का। ओके। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स का। ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। इस कार्ड को, इन दोनों कार्ड्स को लेंगे नहीं पर इनको देख लेते हैं। कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का, द मून का। ओके। ये बहुत ही यूनिक एनर्जीज की बात करते हैं कार्ड आपके। ओके। ये अपने ही स्ट्रगल्स में से बाहर निकलने की एनर्जीज के बारे में है। अपना जो अकेलापन है उसको एक साथी के साथ जोड़ने के बारे में है, यानी कि रिलेशनशिप के बारे में भी है डेफिनेटली आपकी एनर्जीज, क्योंकि द लवर्स का कार्ड भी है यहाँ पे और 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। और बहुत ही यूनिक बात है, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। ओके। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये कहती हैं कि सबसे पहले या तो आप किसी पार्टनर के साथ में रिकनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि रिकन्सिलेशन हो सकता है आपका। और स्पेसिफिकली अगर ये आपका रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें संभावनाएं बहुत थी या फिर आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, यानी कि एक समझ डेफिनेटली थी, एक कनेक्शन अच्छा था, एक समझ अच्छी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से या परिस्थितिवश कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग अलग हो गए या सिचुएशन या रिश्तों में अनबन हो गई। ये एनर्जीज कुछ वैसी भी हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप में से अगर कुछ लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो ये उनकी एनर्जीज भी हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग अगर डिवोर्सी हैं और आप शादी करना चाहते हैं या सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं या फिर किसी रिश्ते को आप दूसरा मौका देना चाहते हैं, ये एनर्जीज उसके बारे में भी हैं। यानी कि इस आने वाले 1 साल के अंदर ये जो समय बीता है आपकी लाइफ में और आपके लिए
उतार चढ़ाव वाला रहा है डेफिनेटली, और आगे भी अभी रह रहा है, यानी कि आप बहुत सारी यात्रा अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, तकरीबन कंप्लीट ही है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर है आपकी रीडिंग में। और ये आपकी दिल की एनर्जी से आपको जोड़ता है, आपकी लाइफ में जो संभावनाएं होती हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी, उससे आपको जोड़ता है। आप अपनी लाइफ में जिस भी बैगेज को कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी के लिए यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। तो अगर आपने किसी भी तरह की टॉक्सिक एनर्जी ले रखी है अपने पास्ट से, तो उस पास्ट की एनर्जीज को टोटली लेट गो करने की जरूरत है, ताकि जो भी आपके लिए संभावनाएं हैं या पॉसिबिलिटीज हैं इस एक साल में आपके लिए ओपन हो जाएं। यानी कि ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं आपके लिए, जो कि नेक्स्ट 1 ईयर में अपने लिए आप क्रिएट करने वाले हैं। जो भी चीजें आपके ऊपर बैगेज की तरह हैं या आपको बैगेज लगती हैं, उन सब चीजों से आप बाहर निकल रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे या तो घर शिफ्ट हो सकता है या फिर आपका शहर शिफ्ट हो सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह पर जरूर जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है जहां पर आप अपने किसी स्थान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, अपने रियल पोटेंशियल को पहचान रहे हैं और अपने जीवन में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, किसी खुशी को लाना चाहते हैं। और उन खुशियों के लिए आपको कुछ ऐसे कामों को करना पड़ेगा जहां से आगे बढ़ना जरूरी है, और आप उसी चीज को करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन कह लीजिए या फिर आपकी जो एबिलिटीज कह लीजिए, आपके एक्शन कह लीजिए, वो बहुत ही स्ट्रांग उभर के आएंगे इस एक साल के अंदर। यानी कि अपने रियल पोटेंशियल को, अपनी रियल पॉसिबिलिटीज को आप पहचान कर उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन्स थे आपके, उन सबको आप यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन हो, कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो रही हो, लेकिन आने वाले समय में इन सारे कंफ्यूजन से भी आप बाहर निकल जाएंगे। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आप अपने दिल की सुनेंगे, आप डिवाइन को कॉल करेंगे, या फिर आप डिवाइन से लगातार शायद प्रेयर कर रहे हैं किसी ऐसे पार्टनर के लिए, किसी ऐसे रिश्ते के लिए जो कि आपके दिल को खुश कर सके, या फिर आपको जो प्यार दे सके, आपकी जो केयर कर सके, आपके साथ में एक अफेक्शन रख सके। यहाँ पे ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जो ये कहती हैं कि अपने रियल पार्टनर के साथ भी आपकी जो एनर्जीज हैं उनका अलाइनमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप लगातार अपने आप को ऐसी जगह से बाहर निकालेंगे इस एक साल में, जहां पर आपको बहुत सारा या तो ड्रामा लगता है, या फिर जहां पर आपको ये लगता है कि आप थक रहे हैं और आपके लिए वहां पर कुछ भी नहीं है। उस जगह से आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ओल्ड मेमोरीज की बात करता है, और यहाँ पर उसकी क्लैरिफायर में है 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ में अपने रिश्ते को डेवलप कर सकते हैं जो कि आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं या आपकी पास्ट की मेमोरी से कनेक्टेड हैं। तो ये सबके लिए नहीं है बात, लेकिन ये भी एक चीज ऐसी है जो कि उभर के आई है आपकी रीडिंग में। कुछ लोगों के लिए ये घर वापसी जैसा भी है, यानी कि आप में से कुछ लोग अगर अपने घर से दूर थे तो आप लोग अपने घर की तरफ भी जा रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि आपका जो रियल होम है, आपकी जो रियल फैमिली है, उसके साथ भी आप यहाँ पे जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज भी हैं ये, और ये क्लियरली इस बात को भी इंडिकेट कर रही हैं कि अपने आप को ही समझने में आप चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं, अपनी ग्रोथ कर रही हैं। चाहे आप फाइनेंशियली अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे आप कैरियर वाइज अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इंडिपेंडेंट एनर्जीज के अंदर लेके जा रहे हैं, जहां पर आप अपने लिए बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन सकते हैं, खुली आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, और अपने लिए डिसीजन लेने में आप समर्थ हैं। यानी कि इस पूरे एक साल के अंदर या आने वाले एक साल में आप जिस जगह पर होंगे वहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारे बैलेंस होंगे। चॉइसेस हमेशा ही आपके पास में रहेंगी, और उन चॉइसेस में से आप उन चॉइसेस को चूज करेंगे। यानी कि जो चीजें अब आप चूज करेंगे आने वाले एक साल में, वो आपकी ख्वाहिशों को, आपकी विशेष को पूरा करने वाला होगा, आपके लिए एक अलाइनमेंट की बात करेगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करेगा, आपके लिए एक हैप्पीनेस की बात करेगा, और उसी तरफ आपको लेकर जाएगा। बहुत सारी खुशियां हैं यहाँ पर आपके लिए, इसलिए आपसे यही कह रहा है यूनिवर्स की अपने आप को ऐसी चीजों से क्लियर करते जाना है, अपने आप को ऐसी चीजों से दूर करते जाना है जहां पर आपको कोई भी नेगेटिविटी लगती है। और इस काम को करने में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इजी डज इट। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको आराम से करते चलिए, स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, और हर एक कदम के साथ में आपको आपका रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जिन भी चीजों को छोड़ते जाएंगे, चाहे वो कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, जो चीजें आप छोड़ते जा रहे हैं उसमें आपकी समझ भी डेवलप हो रही है, आपको रास्ता भी दिखाई दे रहा है, और आगे भी आप बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ये एक साल जो रहेगा ये पूरी तरह से आपकी लाइफ को चेंज करने वाला रहेगा, लेकिन ये आपको खुद से जोड़ने वाला रहेगा, आपकी विशेष को पूरा करने वाला रहेगा, क्योंकि टैरो का विश कार्ड भी है यहाँ पे, और अपने आप को समझने वाला भी रहेगा। इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, यानी कि ये जो यानी कि अगले एक साल में आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट आपका बहुत है।
कैरियर वाइज भी आप बहुत अच्छा यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड या 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके एक्शंस की बात करता है। तो बहुत कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप अपने रियल पोटेंशियल को पहचान रहे हैं, ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर अथॉरिटी है। चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे आप कोई काम करते हैं, या फिर किसी काम को आप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज जहां पर आप अपने सोलमेट से या अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल रहे हैं। यानी कि ये कुछ ऐसा है, या तो कुछ ऐसा है आपके साथ में कि आपका भाग्य चक्र कुछ इस तरह से घूमेगा, क्योंकि कुछ एनर्जीज आपको आपके पास्ट के साथ डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्ट करेंगी, और कुछ ऐसा टर्न होगा आपकी लाइफ में कि जिन लोगों के साथ में आपकी एक दूरी हो चुकी थी उनके साथ भी आपकी नज़दीकी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर आप भी कुछ समझेंगे, क्योंकि आपने भी काफ़ी लेसन लर्न कर लिए हैं, और यहाँ पर जिस पार्टनर से आपको शायद कोई उम्मीद नहीं थी उसके साथ भी आपके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते हैं या नहीं चाहेंगे, उनके लिए ये एनर्जीज ऐसी हैं, या फिर आपका कोई पार्टनर ही नहीं है तो ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आने वाले समय में आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं। एक ऐसे पार्टनर की एनर्जीज हैं जो कि आपके दिल को समझने वाला होगा, आपको सपोर्ट करने वाला होगा। कुछ लोगों के लिए ये डेस्टाइन है, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है। तो आपके लिए जो भी चीजें हो रही हैं ये आपकी लाइफ में आपके कर्मास की तरफ, उनको रिजॉल्व करने की तरफ आपको लेके जा रही हैं, और आपकी सोल पाथ में, सोल जर्नी में आपको लगातार गाइड कर रही हैं। यानी कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, और इसी के लिए आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। आने वाले एक साल में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको इमोशनली, फाइनेंशियली और मेटलिस्टिक वर्ड की बात कह लीजिए, उसमें भी बहुत सारा सेटिस्फाइड करने वाला है। आप जिस भी एरिया की वजह से इसको देख रही हैं ये आपकी ग्रोथ ही करेगा, क्योंकि स्टार का कार्ड अपीयर है आपकी रीडिंग में, और ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाला ही होगा। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि खुद को समझने के बारे में भी है, और अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए इमोशनली, अपनी इमोशनल नीड्स के बारे में भी है। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने से भी आता है। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में ये जो कुछ भी है आपके लिए अगले एक साल में, ये आपके लिए फाइनेंशियली, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप यहाँ पे सिक्योर हो रहे हैं, और ऐसे पार्टनर के साथ में सिक्योर हो रही हैं जो कि आपको समझने वाला भी है और आपका साथ देने वाला भी है। यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए। और अगर आप अपने किसी रिश्ते को सुधारना चाहते भी हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस है कि अपनी एनर्जीज को क्लीन करते हुए चलो। अगर आपके लिए कोई नए पार्टनर की बात नहीं है, अगर आपका किसी से रिकन्सिलिएशन भी नहीं हो रहा है, सिंगल भी नहीं है, मैरिड हैं, तो यहाँ पर आप पुरानी बातों का या पास्ट का बोझ अपने ऊपर लेकर आप चलते जा रहे हैं, तो उसको उतारने का वक्त आ चुका है, और कुछ बातों को अब खुलकर स्वीकार करने का वक्त आ चुका है। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपकी विशेष पूरी नहीं होने देती हैं, उन चीजों में आपकी विशेष जरूर पूरी होंगी। आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के लिए जो कि आपको हार्मनी की तरफ ले जाने वाला जरूर होगा। इफ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। तो अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो वो भी आप करते चलिएगा, और उसी वजह से आपको लोग पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कीजिए ताकि आपकी लाइफ में वो एनर्जीज आ सकें जो कि आपको चाहिए। और अगेन आपको डिवाइन यही गाइड कर रहा है कि उसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। इजी डज इट, आराम से आप सब चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपके लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में अगले एक साल में जो कुछ भी होगा वो आपको ऐसे रिश्ते की तरफ लेके जा रहा है जो कि डेस्टाइन है, आपके लिए ट्विन फ्लेम का है, या फिर आपकी अवेकनिंग या एनलाइटनमेंट से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भी एक्सपीरियंसेस आप अपनी लाइफ में लेकर आगे बढ़ रही हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ सिखाने के लिए थे, आपको कुछ बताने के लिए थे, और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं उनकी कि उन्होंने आपको हेल्प ही करी है। असेंडेंट मास्टर का यहाँ पर कार्ड है, पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो डिवाइन वर्ड है गाइड करता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आप गलत रास्ते पे हैं। आप अपने लिए जो कुछ भी चुनेंगे उसमें आपको लगातार मैसेजेस मिलते ही रहेंगे, और अगर आप कभी भी किसी गलत रास्ते पे होंगे तो आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा। यानी कि जब भी आप किसी गलत रास्ते पे चलने लगेंगे या फिर आप कोई गलत डिसीजन लेने लगेंगे तो याद रखिएगा आपको कोई भी साउंड सुनाई दे सकता है, या फिर अचानक आपको लाइट दिखाई दे सकती है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप या तो कोई गलत डिसीजन कर रहे हैं या फिर आप किसी गलत रास्ते पे हैं। यानी कि अगर कोई खतरे की चीज होगी आपके लिए तो खतरे की घंटी भी आपको जरूर सुनाई देगी। ये बहुत ही क्लियर एनर्जीज है या फिर बहुत ही क्लियर साइन है आपके लिए नेक्स्ट 1 ईयर के लिए।
पीस ऑफरिंग, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको हर हालत में पीस को ही चूज करना है। आपकी मानसिक शांति के लिए ये जरूरी है कि आप अपने अंतर्द्वंद से बाहर निकले। आपके लिए ये जरूरी है, अगर आप चाहते हैं एक साल में आपके लिए ये सारी एनर्जीज क्रिएट हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में पीस को ही ऑफर करें और पीस को ही क्रिएट करें। आपको आगे डेफिनेटली बढ़ना है, लेकिन एक एक कदम रखते हुए। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। नर्चर योरसेल्फ, अगेन आपके लिए मैसेज है मदर मैरी का। यहाँ पे खुद को नर्चर करते हुए ही चलना है और खुद की केयर करनी है, अपने हार्ट को हील करना है, तभी आप किसी को कुछ प्यार ऑफर कर सकते हैं, पीस ऑफर कर सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं जब आपके अंदर वो सारी चीजें होती हैं। तो आपको यहाँ पर मदर मैरी यही कह रही है कि आपको पीस ऑफर करना है, खुद को नर्चर करना है, ताकि आप किसी ऐसी जर्नी में आगे बढ़ सके जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन ट्विन फ्लेम का आपके लिए कार्ड है, यानी कि ये आपके लिए डेफिनेटली डिस्टाइन है, आपके लिए ये चीजें होनी ही है। ट्विन फ्लेम का कार्ड दोबारा आ गया है किसी रीडिंग में। वैसे शायद ये दूसरी बार ही हुआ होगा जब से मैंने रीडिंग करनी स्टार्ट की है यूट्यूब पे, कि इस तरह से कार्ड रिपीट हुए हों ट्विन फ्लेम के। तो आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही डिस्टाइन एनर्जीज या डिस्टाइन रिलेशनशिप रहेगा, जिस भी पार्टनर के साथ आप अगले एक साल में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे आपकी इल्यूजन्स भी यहाँ पे मुझे ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी ग्रोथ करने में भी डेफिनेटली हेल्प जरूर मिलेगी। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहें, आपके लिए आने वाला एक साल बहुत ही शुभ रहे। तो ये आपके लिए अगले एक साल में अपनी एनर्जीज को क्लीन करने वाला है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने वाला है, अपने आप को नर्चर करने वाला है और अपने आप को एक लेवल अप करने वाला है। बहुत कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि अगले एक साल में अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। बस आपको एक एक कदम उठाते हुए चलते जाना है। जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी है। जिस भी चीज में आपको हेल्प चाहिए हो, वहां पर आप आर्चेंजल राफेल से, मदर मैरी से और अपने एसेंडेंट मास्टर से हेल्प मांग सकते हैं। तो होप कि आपके लिए जो ये एक साल रहे बहुत ही शुभ रहे, यानी कि आने वाले एक साल के बाद आप जहां पर भी पहुंचे वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 1 ईयर में क्या होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए मैसेज है रिलेशनशिप का। ओके, ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर यही एनर्जीज हैं रिलेशनशिप की। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एक्सरसाइजेस की का, कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को उनके अगले एक साल की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपके गाइडेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2। ओके, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था वहाँ पे। द चैरियट का कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे। देखते हैं आप क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 1 ईयर की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में। वाओ, 9 ऑफ फील्ड्स का, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, और ये कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज के अंदर जो बहुत ही खूबसूरत बात मुझे नजर आई है वो ये है कि एक ऐसी जगह से ऊपर उठना जहां पर आपके लिए या तो बहुत डार्कनेस है, या फिर जहां पर आपको ये लगता है कि चीजें अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, या जो सिचुएशन है बिल्कुल आपको खत्म कर रही है, आपको कुछ भी जीने नहीं दे रही। यानी कि इसके लिए मुझे सच में परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसी इस बात को शब्दों में कहूँ, लेकिन ये आपके लिए डार्कनेस से लाइट में आने की बात है। यानी कि अब किसी अंधेरे में से सूरज की तरह चमकने वाली एनर्जीज हैं। हालांकि यहाँ पे द सन का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जो कि आपके शाइन होने की बात करती हैं। ये नेक्स्ट 1 ईयर आपको पूरी तरह से शाइन करने वाला होगा, या उस शाइन की तरफ ले जाने वाला होगा।
जब इस एक साल में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप पर आप बहुत सारा काम करने वाले हैं अपनी एनर्जीज को हाई करने के लिए। आपके लिए जितनी भी डार्कनेस थी, जितनी भी आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज थी, नेगेटिविटी थी, आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट थे, वो आपके लिए यहाँ डेफिनेटली खत्म होंगे। और आपको बाहर से कुछ फायर क्रैकर्स की अगर आवाज़ आती है तो मुझे नहीं पता है कि कौन बजा रहा है और किस लिए बज रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई आवाज़ आ सकती है। तो यहाँ पर आपकी लाइट डेफिनेटली शाइन करने वाली है और आप किसी ऐसी जगह आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ पर आपके लिए अपने आप को उस एनर्जी में ले जाना जरूरी है जो कि आपकी ग्रोथ करती है, जो कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में ले जाती है। एम्प्रेस कार्ड की एनर्जीज 2 बार हैं, तो कुछ क्रिएट डेफिनेटली आप कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिसमें लोग भी इन्वॉल्व हैं या लोगों का सपोर्ट भी आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये उनका जो सोल ग्रुप होता है या उनका जो ट्राइब होता है, उनकी सोल फैमिली होती है, उससे मिलने वाली बात है, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ने वाली बात है जो कि आपको समझते भी हैं, जो कि आपकी ग्रोथ करने में हेल्प भी कर सकते हैं, या फिर जो आपके आगे बढ़ने में, आपके शाइन करने में, आपके राइज करने में आपको मदद करेंगे, यानी कि आपके उदय होने में भी आपकी मदद करेंगे और आपके चमकने में भी आपकी मदद करेंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको कुछ ऑफर करें यहाँ पे, यानी कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी ऑफर हो सकती हैं आने वाले समय में, इस एक साल में, जो कि आपकी बेहतरी की तरफ आपको लेकर जा सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये खुद की एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। 9 ऑफ सोर्ड से 9 ऑफ व्हील्स की एनर्जीज में जाना, ये एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे इस एक साल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने ऊपर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हैं और अपने आप को किसी जगह, किसी मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, और चाहे अपने आप को समझने के बारे में हो, या अपनी लाइफ में कोई फ्रीडम लेने के बारे में हो। 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ सोर्ड्स के कंजक्शन में, यानी कि इसके क्लैरिफायर में एक डार्कनेस से एक लाइट में आने की बात डेफिनेटली ये कर रहा है, लेकिन आपकी शाइन होने की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। द एम्प्रेस कार्ड 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में, तो ये आपके लिए अगेन डेस्टाइन एनर्जीज हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे इस एक साल के अंदर जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही बेहतरी लेकर आएगा, आपके लिए कंफर्ट लेकर आएगा और आपको लाइफ की पॉजिटिव साइड देखने के लिए ही कहेगा। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ चीजों को आप हील करेंगे। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र का कार्ड है। ये कार्ड कहता है द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। इसके क्लैरिफायर में है रिलेशनशिप का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आर्चएंजल राफेल को आप थैंक यू बोल रहे हैं ताकि वो आपके हर रिश्ते को हील भी करे और उसको हील करने के रास्ते में जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको मिले और आप उस रास्ते पर चल सके। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते पर आप चलने वाले हैं जिसमें चलने पर आपको डर भी लगता है, जिस पर आप चलना भी नहीं चाहते और चलना भी चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं हैं अभी और कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि उनकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में चली जाए या फिर अपनी किसी चीज़ को वो अचीव कर ले। हालांकि अभी आप किसी ना किसी ऐसे प्रोसेस में हो सकते हैं जिसमें आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ आप बना रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए ट्रैवलिंग तो है ही, लेकिन ये मुझे आपके लिए उस एनर्जी की बात लगती है अगले एक साल में जहाँ पर आप हायर विजडम से सारी चीज़ों को देखेंगे या फिर आपका जो देखने का नजरिया होगा वो एकदम बदल जाएगा। बहुत डाउन से एकदम अप में आप जाएंगे और इसमें आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली लगेगी, हीलिंग भी लगेगी, आपके हार्ट चक्र की एनर्जीज भी लगेंगी, आपके लिए लाइट भी लगेगी और आप अपनी विल पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को बनाकर ही आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये हर दिन के साथ होगा। हर दिन के साथ आपको प्रयास करना होगा अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। हर दिन के साथ आपका हार्डवर्क लगने वाला है, आपकी मेहनत लगने वाली है, आपकी इच्छा, आपकी चाहत लगने वाली है। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी आता है आपकी इंटेंशन से आता है, उसको सेट करने से आता है और उस पर काम करने से आता है। आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है जहाँ पर आपका माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा पीस में नहीं है और उसको आप पीस में ले जाना चाहते हैं क्योंकि कुछ फ्रीडम आपको चाहिए। लेकिन ये फ्रीडम ऐसी नहीं है कि आपको इस फ्रीडम का कुछ मिस यूज़ करना है। ये फ्रीडम ऐसी है आपके लिए जिसमें आप अपनी लाइफ के लिए जो करना चाहते हैं वो आप कर सकें, जो खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद सकें, जो आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकें। यानी कि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए वो आप हैप्पीली कर सकें, उसको आप खुशी से बना सकें, उसका निर्माण कर सकें। और उसी चीज़ के लिए अगले एक साल की एनर्जीज आपको बताती हैं। यानी कि जो कुछ भी है वो आपके हार्ट चक्र की एनर्जी से आता है या आपके हार्ट से आता है, उसको हील करने से आता है और वहीं से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको ये भी समझ में आएगा अगले एक साल के अंदर कि आपके पास में
अब चीज़ों को सोचने की जगह उसमें से कुछ क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है, या फिर अब जितना भी आप डाउन हो चुके हैं इसमें अब आप और ज़्यादा डाउन नहीं हो सकते। इसमें अब आपको अप ही होना है, आपको कुछ क्रिएट करना है, अपने जैसे लोगों के साथ मिलना है, अपने जैसे लोगों के साथ आपको मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे आपकी कोई बेहतरी हो सके। कोई पार्टनरशिप हो सकती है डेफिनेटली, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है आपका, कोई सोल फैमिली, सोल ग्रुप हो सकता है, इस तरह के लोग हो सकते हैं आपके लिए। कोई कोलैबोरेशन हो सकता है जिससे आपको मदद मिले अपने आप की ग्रोथ करने पे, अंधेरों से बाहर निकलने में, या फिर जिस जगह पर आप छुपे हुए हैं, जिस जगह पर अभी आपके लिए चीजें उलझी हुई हैं, उन जगह से बाहर निकलकर अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप खुद के लिए चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप दुनिया को बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप उन लोगों में नहीं हैं जो शो ऑफ करने में विश्वास रखते हैं। आप ऐसे लोगों से भी बचना चाहते हैं जो कि आपके एनर्जीज को ड्रेन करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जो आपको हील करते हैं, और उसी तरफ आप जा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड के कंजक्शन में ही है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यानी कि आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको घायल करता है और उसमें आपकी एनर्जीज भी लगातार हील नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो स्पिरिट एडवाइस दे रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, वो यही कि आपके हार्ट चक्र में बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जिसको हील होना या उसका निकलना जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग हमें हर्ट करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आपको यूनिवर्स इसी चीज के लिए गाइड कर रहा है कि आपको प्यार देना भी है और प्यार लेना भी है। आप किसी की एनर्जीज में स्टक नहीं हो सकते। जितने भी रिलेशनशिप हैं उनको हील करने की तरफ जाना है, जिसके साथ भी आप हील करना चाहते हैं, जितना हील करना चाहते हैं, जिस तरह से हील करना चाहते हैं। यानी कि इस 1 साल में पूरी तरह से पाथ आपका ही रहेगा, चॉइसेस आपकी रहेंगी, एक्शंस आपके रहेंगे, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर में आपका कैरियर बहुत अच्छी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं है। द चैरियट का कार्ड है, 2 एम्प्रेस के कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल या आपके कैरियर में ग्रोथ की बात करता है। यानी कि पैसों की तरफ से, कैरियर की तरफ से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी है ये आपके लिए हैप्पीनेस लेकर ही आता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अपने जीवन को लेकर जिस दौर से आप गुजर रहे हैं या फिर अभी पास्ट में गुजरे हैं, वो बहुत ही निराशा वाला रहा है, बहुत ही थकाने वाला रहा है, या फिर आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जहां पर धोखा बहुत है, जहां पर डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत है, और जहां पर जो चीजें आप करना चाहते थे वो नहीं है। ओवर थिंकिंग भी डेफिनेटली यहाँ पर है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे। ऐसी रातें भी हैं जिनको आपने रोक कर गुजारा है, लेकिन उसी चीज को अब आप यहाँ पर हील कर रहे हैं। आपकी रूटीन भी मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लेंगे 1 साल के अंदर। चाहे वो आपकी रूटीन हो, आपका सोशल स्टेटस हो, आपकी सोशल लाइफ हो, लोगों के साथ आपका मिलना हो, आपके लिए हीलिंग हो, यहाँ पर सब कुछ आपकी ग्रोथ करेगा। और ऐसे लोगों से आप बचेंगे जो कि आपके पास्ट में से आते हैं और आपको हर्ट करते हैं। यानी कि कुछ लोगों के साथ अपने रिश्ते को डेफिनेटली आप हील करेंगे, लेकिन अपने आप को आप कुछ इस तरह से भी अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर लेंगे, या अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे, अपने हार्ट को हील कर लेंगे कि कितना लेना है, किसको कितना देना है, उसमें एक बैलेंस क्रिएट रह सके। लेकिन यहाँ फिर भी आप बहुत कुछ हायर विजडम से क्रिएट करने वाले हैं, एक बर्ड व्यू से क्रिएट करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत कुछ समझने में मदद करने वाला है। सैक्रल चक्र का कार्ड, यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि इस 1 साल में अपनी प्रोग्रेस में आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो कि आपको या आपकी सराउंडिंग में हो या फिर आपके आसपास हो, जो आपके लिए हार्श हो सकती हैं, जो आपके लिए हार्ड हो सकती हैं चीज़ें। यानी कि अपने आप को ज़बरदस्ती किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना, ना ही अपने हार्ट को हर्ट करना है, ना ही इतना सोचना है कि आपको वो चीज़ें हर्ट करें या फिर आपकी एनर्जीज में एक हार्श एनर्जी को क्रिएट करती हों जिससे आपको बार बार दुख पहुंचता रहे। असेंडेंट मास्टर का यहाँ पर कार्ड अपीयर है, पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। तो आपको असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर हेल्प करें। और ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड आया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वहां से भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल को बहुत ही शांत होने की ज़रूरत है, या फिर अपनी लाइफ में अपने इनर सेल्फ में एक लाइट को क्रिएट करने की ज़रूरत है, या उस लाइट को हाई करने की ज़रूरत है। एसेंडेंट मास्टर्स जो होते हैं वो हमको गाइड तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एसेंडेंट मास्टर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक पीस वाली होती हैं। और यहाँ पर इंटीग्रिटी का कार्ड है। ये कार्ड यही कहता है कि जो करना है वो जो सही है वही करना है, और जो चीज़ें आपकी वैल्यूज से मैच नहीं करती उनको किसी के लिए नहीं करना है। अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है, हर चीज़ को लाइट में देखना है और अपने हार्ट में एक पीस क्रिएट करना है अगर आप इस एनर्जीज में जाना चाहते हैं तो। अगेन आपके इंटीग्रिटी का कार्ड ही आ गया है, तो आपको ऐसे काम नहीं करने हैं जो कि आपको किसी ना किसी लेवल पे हर्ट करें। खुद को हर्ट करने का कोई काम नहीं करना है। लोग अगर आपको हर्ट करते हैं तो उससे भी थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी है आपको।
शील्ड योरसेल्फ, आपसे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है। अगेन देखिए, जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इनविजिंग अ कुकन और फीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने में हर दिन के साथ एफर्ट लगता है, चाहे वो आपको अपने आसपास के लोगों से प्रोटेक्ट करना हो, उनकी बातों से प्रोटेक्ट करना हो, किसी डिसअपॉइंटमेंट से प्रोटेक्ट करना हो, किसी फेलियर से प्रोटेक्ट करना हो। हर दिन के साथ ऊर्जा लगती है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। इस एक साल में आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है ताकि आप शाइन भी कर सकें और आप राइज भी कर सकें, यानी कि आपका उदय भी हो सके और आप चमक भी सकें। मेडिटेशन का यहाँ पर कार्ड है, तो आपके लिए मेडिटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने हार्ट चक्र की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको पीस ऑफ माइंड की डेफिनेटली यहाँ पर जरूरत रहेगी, तो आपको समय समय पर ध्यान लगाना चाहिए ताकि आप एस्टेंडेड मास्टर्स के साथ में, यूनिवर्स के साथ में, अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइन रह सकें और अपने उस पाथ पर आगे बढ़ सकें जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, फाइनेंसिस हो, आपका रिलेशनशिप हो, उसमें आपके लिए अपने अंदर उस शांति को क्रिएट करना जरूरी है जो आप बाहर चाहते हैं। रिश्तों में हार्मनी चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन में हार्मनी चाहते हैं, तो पहले आपको खुद के अंदर उस चीज को क्रिएट करना होगा, तभी वो आपके जीवन में झलक सकती है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए लॉर्ड गणेशा का। असेंडेंट मास्टर्स का कार्ड तो अपीयर है ही, यहाँ पर 2 असेंडेंट मास्टर ऑलरेडी आपके लिए आ गए हैं और आपको ब्लेस भी कर रही हैं। न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली, और इस न्यू बिगनिंग्स में आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी ग्रोथ करने में और आपको चमकने में डेफिनेटली मदद करने वाला है। यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जीज भी हैं जो कि आपको पता ही है। स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे हमेशा ही माँ दुर्गा की एनर्जीज महसूस होती हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फादर, हस्बैंड, ब्रदर एंड सन का। तो अगर आपको इनके साथ किसी तरह के रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं, ये आपकी मदद भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप को हील करना है या फिर आपके हार्ट में कोई ऐसी बात है जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो वहां से बाहर निकलने के लिए भी आप यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हैं, आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं और गाइडेंस भी मांग सकते हैं। यानी कि यहाँ पर रिलेशनशिप डेफिनेटली हील होंगे और जो भी पास्ट में आपके हुआ है उससे हील होकर आगे बढ़ना जरूरी है। आपको अपने मन में पता चल जाएगा जब भी कोई इस तरह की बातें होंगी, अगर आप अपने अंतर मन की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पर अगेन एक और असेंडेंट मास्टर्स हैं। ट्रस्ट का यहाँ पर मैसेज है लॉर्ड विष्णु का। तो लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्णा से अगर आप कनेक्टेड हैं, यहाँ पे माँ पार्वती हैं, तो अगर आप लॉर्ड विष्णु से या लॉर्ड कृष्णा से किसी भी लेवल पे एक कनेक्शन महसूस करते हैं तो आप ट्रस्ट कीजिए अपनी किसी सिचुएशन के बदलने में, वो बदलेगी और आपको उस पाथ की तरफ लेके जाएगी जो आपकी भविष्य के लिए या आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है या फिर आपको गाइड कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। अगर आप ऑप्शन 1 देखने का सोच रहे थे या फिर आप उसको देखना चाहें तो कोई ना कोई गाइडलाइन आपके लिए उसमें भी जरूर होगी। जो कुछ भी है यहाँ पे लाइफ की ब्राइट साइड को देखने से आता है और एक दिन में कुछ नहीं होता। इसी के लिए आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि हर दिन के साथ में आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है, तभी आप एक विजेता बन सकते हैं। मुझे लगता है आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, आप ऑलरेडी लाइफ की ब्राइट साइड देखना ही पसंद कर रहे हैं या करते हैं। जो भी है आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं मेरी तरफ से अगले 1 साल के लिए, और होप कि आपके लिए ये एनर्जीज काम की रहें। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि 1 साल में आपकी एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आने वाले 1 साल के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। अब से लेकर अगले 1 साल में किस तरह की एनर्जीज रहेंगी ऑप्शन 3 की। ओके, तो आपकी एनर्जीज के अंदर किसी ऐसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है जो कि आपको अपनी लाइफ में अपनी लाइट को, अपनी सोच को, अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करने देती, या फिर कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करके रखती हैं या अपने आप से बांध के रखती हैं। तो आप जीवन में जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लिए जो कुछ बनाना चाहते हैं, उसके लिए मुझे लगता है आपकी एनर्जीज में जो बहुत स्ट्रांग चीज़ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपको एक पॉज लेना चाहिए और अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर एक रिफ्लेक्शन देखना चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, किस तरह के लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, किस तरह के अनुभव आपको मिल रहे हैं, उसकी तरफ आपको गौर जरूर करना चाहिए। कैफीन फ्री का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए।
कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको अपने एडिक्शंस को हील करने की ज़रूरत है, और उसमें कैफीन भी हो सकता है, यानी कि अगर आप कैफीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं या किन्हीं ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हैं जो कि आपकी इनर लाइट को बाहर शाइन नहीं होने देती। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ पर कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का, 5 ऑफ कप्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपके लिए कार्ड है द मून का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट। क्या गाइड करना चाहते हैं आप ऑप्शन 3 को। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है 2 ऑफ व्हील्स का, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपकी एनर्जीज में जो सबसे पहली बात है वो यही है कि आपके लिए अगले 1 साल के अंदर या जो 1 साल के बाद की एनर्जीज रहेंगी, वहाँ पर आप अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों से फ्री कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से बाहर निकाल रहे हैं जिसमें आप बंधे हुए बहुत थे। ये आपके लिए किसी भी तरह की एडिक्शंस हो सकते हैं। आपके लिए ऑलरेडी कार्ड है यहाँ पे हील अवे एडिक्शंस का। ऐसे बिहेवियर की बात हो सकती है जो कि आपकी हार्ट की डिज़ायर्स को पूरा नहीं होने देते, या फिर जो आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करने देते। अपने दिल को या फिर आपके दिल में जो इच्छाएं हैं उनको बाहर देखना या बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप दबाते रहते हैं, जिनको आप छुपाते रहते हैं या ढकते रहते हैं, कवर करते रहते हैं, मिट्टी डालते रहते हैं। मिट्टी नहीं डालनी है। आपके लिए ये 1 साल अप एंड डाउन वाला तो डेफिनेटली रहेगा, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में लेकर जाएगा। आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं वो आप करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। एक न्यू एनर्जीज की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि नए उत्साह, नई एनर्जीज के साथ में आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। और ये जो बढ़ना होगा या फिर ये जो चेंजेस होंगे आपके लिए, ये आपके उस पेशेंस से आएंगे और चीज़ों को समझने से आएंगे, जहाँ पर आपको ये पता होगा कि अगर आपको अपने दिल की कुछ करनी है तो कुछ ऐसी चीज़ों को आपको बदलना ही होगा जो कि आपको सर्व नहीं करती। चाहे वो आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके लिए आपकी कुछ हैबिट्स हों, आपके बिहेवियर्स हों, या फिर सिचुएशंस को टैकल करने का आपका तरीका हो, यानी कि लोगों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में आप किस तरह से डील करते हैं, वो सारी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें उनके लॉस का कारण बनी है, वहीं से आप उन चीज़ों को लर्न करने वाले हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जो कदम है अपनी रफ्तार पकड़ेंगे और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को सीखेंगे अगले 1 साल में जो आपको आपके बेटर सेल्फ की तरफ लेके जाएंगी, या फिर आपको आपका अच्छा वर्जन बनने में मदद करेंगी। ये अपने आप पे काम करने की बात है, यानी कि अपनी लाइफ में हर दिन के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाने की बात है। आप बहुत जल्दबाजी अगर कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि आपको पॉज लेना चाहिए। और यहाँ पर 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड पेशेंस की बात करता ही करता है। आपकी एनर्जीज में जो बात आ रही है वो यही है कि आप लाइफ में अगर हर चीज़ को लेकर हाइपर हो जाते हैं, या हर चीज़ को टेंशन का कारण बना लेते हैं, या हर चीज़ को बहुत सोचते हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, यानी कि अपने कर्म करते रहना है आपको। आप किस तरह से अपनी चॉइसेस बना रहे हैं उनको देखना है और उसकी तरफ फोकस करना है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग आपसे बार बार क्या कह रहे हैं, अगर आप उसकी तरफ फोकस करेंगे तो अपनी ग्रोथ करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपके खुद के कुछ ऐसे बिहेवियर हैं यहाँ पे जिनको आपको थोड़ा सा अवॉइड करके अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने दिल की इच्छाओं को सुनना है तो आपको दिमाग से चलना थोड़ा बंद करना होगा, यानी कि अपने दिमाग को, अपने दिल को उस जगह पे आपको लेके जाना है जहाँ पर आपकी लाइफ में आपको खुद ही बैलेंस क्रिएट करना है, ना कि लोगों की एनर्जीज में ट्रैप होना है या सिचुएशनल आपको किसी जगह पे फंसना है और फिर आपको परेशान होना है। कभी कभी कुछ बातों को हंसी में उड़ा देना अच्छा है, और आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। ये आपकी डार्क साइड से आपकी लाइट साइड में जाने वाली एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपनी उस लाइट में शाइन करेंगे या फिर उस लाइट की तरफ जाएंगे, जो कि आपके लिए 2 आपके अलग अलग रूप हो सकते हैं। हो सकता है कि अंदर से आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बाहर से आप बहुत पॉजिटिव दिखाते हो, अंदर से बहुत पॉजिटिव रहना चाहते हो लेकिन बाहर से नेगेटिविटी झलकती हो। ये आपके लिए कैसा भी हो सकता है।
लेकिन ये अगर आपके लिए ऐसा है किसी भी मामले में कि कभी आप नेगेटिव होते हैं, कभी आप पॉजिटिव होते हैं, सिचुएशनल बिहेवियर करते हैं, या फिर जो भी लोगों के बिहेवियर होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप बिहेवियर करते हैं, उन सब चीज़ों से भी आपको यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में एक नए नज़रिए से सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई लॉस हुआ है किसी भी तरह से काम में, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ें आपके लिए अंत हो गई हैं। अगर आपके काम उस तरह से नहीं चल रहे हैं, आपके लिए चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं, या रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएंगे भी नहीं। उसका सिर्फ एक यही मतलब है कि आपको अपने नज़रिए को यहाँ पे चेंज करना है और आपको और भी ज़्यादा गहराइयों से ये सीखने की ज़रूरत है कि आपके लिए नया क्या हो सकता है। अगर किसी काम को कर रहे हैं तो और उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उसको बैलेंस करते चलिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ बनाए रखिए और ये मान के चलिए कि कभी कभी कुछ चीज़ों का सामना करने के लिए पहले उसमें डूबना या गिरना जरूरी होता है। यानी कि एक टावर मूवमेंट कभी कभी जरूरी होता है, या फिर अगर कोई पॉज लग रहा है, कोई टावर मूवमेंट आ रहा है और चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपके लिए काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उस सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या समझना जरूरी है, किस चीज़ को बैलेंस करना जरूरी है, इस चीज़ के बारे में भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। यहाँ पर द मून का कार्ड है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में सन कार्ड की एनर्जीज हैं। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है आपका अगर आपने इस फाइल को चुना है तो। अदर दोनों ऑप्शंस भी बहुत ही अच्छी एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं। इन फाइल में जो बात है वो यही कहती है कि पेशेंस, फोकस्ड एनर्जी, ग्राउंडेड रहना, आपकी विल पावर, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। आप जो कुछ भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप करते रहिए क्योंकि रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। बेशक अभी आपके हिसाब से नहीं है, इसलिए आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है या फिर बार बार ये कहता है कि लॉस ही होगा, लॉस ही होगा। लॉस नहीं होगा, आपके लिए बहुत सारी बेनिफिशियल एनर्जीज हैं, आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं और आपकी ग्रोथ है। हालांकि आपके जो कार्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी जो टेंशनें हैं वो रही हैं और आप उन टेंशनों को टैकल कर रही हैं, पर आप उनको टैकल कर रहे हैं। हमेशा आपके ऊपर बादल छाए रहेंगे दुख वाले, या फिर काले बादल छाए रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप उन जगहों से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि खुद पे विश्वास कर रहे हैं। ये आपके लिए नेक्स्ट 1 ईयर में ऐसा ही है जहां पर आप उस जगह से आगे बढ़ना चूज करेंगे जहां पर आपके लिए कुछ नहीं है, जहां पर आपको ये पता है कि अब ना तो इस रिश्ते में कुछ है, या फिर इस जॉब में मेरे लिए कुछ नहीं है, या फिर इस पढ़ाई में मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ ऐसा जो कि आपको ये कहता है कि अब आपके लिए यहाँ कुछ नहीं है, आपका प्लान बनाया हुआ फेल हो चुका है, अब आपको कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना है, आपको लेना है। आप उस दूसरे रास्ते की तरफ जरूर जाएंगे और अब की बार जब आप उस दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे या किसी चीज को दूसरी तरीके से करेंगे, यानी कि उसी काम को जब आप दूसरे तरीके से करेंगे, प्लान बी के साथ करेंगे, तो खुद को सक्सेसफुल होते हुए भी आप जरूर देखेंगे। आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा भी है जहाँ पे शायद लोगों के साथ में इंटरेक्शन आपको ज़्यादा पसंद नहीं आता है, या फिर आपके पर्सनल एरिया के अंदर, ये पर्सनल स्पेस में अगर कोई आता है या आपके साथ ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता है, तो आपका दिल शायद उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी जरूरी है कि आपको ऐसे लोगों को डेफिनेटली लेट को करना है जो कि आपको अपने नहीं रखते, या फिर जिनसे आपको अपनेपन की वाइब्रेशंस नहीं मिलती। पर न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, या फिर न्यू डायरेक्शन के लिए, या फिर डिफरेंट प्लान्स के लिए आपको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट लोगों के साथ में मिलकर काम करना ही होता है। एक न्यू अप्रोच दिखानी ही होती है, एक नया आइडिया लगाना ही होता है। तो उसके लिए आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। हर चीज़ आपके लिए कंपटीशन का कारण नहीं है, इसलिए उस चीज़ को उस तरह से आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट 1 ईयर आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत कुछ चीज़ों को गहराई से समझने में मदद करेगा। आप ऐसी चीज़ों पे काम करेंगे जो कि आपके ब्लॉकेजेस हैं, आपके ऐसे बिहेवियर या पैटर्न्स, और आप उन सब चीज़ों से पूरी तरह से बाहर निकलकर अपने आप को फ्री कर लेंगे। नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर जब आपका ये 1 ईयर कंप्लीट होगा तो आप उस इंसान के रूप में उभर के आएंगे जो कि अपनी विल पावर को बहुत ही स्ट्रांगली बनाकर रखता है, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करता है और जिसका ग्राउंड जो है बहुत ही सॉलिड है। इनकी अभी आप जिन चीज़ों को कर रहे हैं या जिन कामों को आप कर रहे हैं उसमें शायद या तो आपको पॉज लग रहे हैं, या फिर आपके काम रुक रुक के हो रहे हैं, या एक साथ नहीं हो रहे हैं, या रुक रुक के बनते हैं। इनकी बहुत धीमी रफ्तार मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर ऐसा है आपके साथ में तो आने वाला 1 साल आपके सुंदर भविष्य का निर्माण करने में आपकी सहायता जरूर करेगा, और ये आपके अपने ही बिहेवियर से होगा, यानी कि खुद के कुछ ऐसे पैटर्न्स आप चेंज करेंगे जिसकी वजह से आपको ये सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से आप एक विजेता के रूप में उभरेंगे, या फिर अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से बैलेंस कर लेंगे जहां पर आप सारी सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे और न्यू आइडियाज भी लगा पाएंगे, न्यू एनर्जीज भी लगा पाएंगे, और पुरानी चीजों को नए तरीके से भी आप कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी एनर्जीज हैं ये कहती हैं कि आप एक्शन लेने के लिए तैयार होंगे,
और उस एनर्जी के साथ में बहुत ही सॉलिड और स्टेबल ग्राउंड से आप आएंगे और अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, चाहे वो कोई सी भी हैं, किसी भी एरिया में है, आप उनको पूरी तरह से लेट को कर देंगे। अपने आप को समझेंगे और आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, उनको समझकर आप लेट को कर देंगे। आप ऐसे लोगों से दूर डेफिनेटली होंगे जो कि आपके मानसिक तनाव का कारण बनते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों से आप दूर होंगे जो कि आपको मानसिक तनाव देती हैं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि अननेसेसरी आपकी लाइफ में इंक्लूडेड हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतना आपकी लाइफ पे हावी हो चुका है जिसको लेट को करना या जिसको निकाल कर बाहर फेंकना, इसको बिल्कुल ही बाहर निकाल देंगे। ये कुछ ऐसे ही चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये आपकी डीप नॉलेज की बात करते हैं, जहाँ पर खुद की लाइफ को आप बहुत ही गहराई से समझेंगे और उसमें जो भी चेंजेस आपको करने हैं उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपके बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की बात करती हैं और आपके अलाइनमेंट की बात करती हैं और आपके आगे बढ़ने की बात भी करती हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं आपके लिए और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। बस अपने आप पे कुछ काम आप करेंगे इस अगले 1 साल के अंदर, जो कि आपको आपकी बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, किसी नए रिश्ते की तरफ भी लेके जा सकता है। फाइनेंशियली भी आपकी ग्रोथ होगी, एक सॉलिड ग्राउंड आपका बनेगा, सॉलिड फाउंडेशन बनेगी, खुद को बेहतर समझेंगे, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेंगी, इसलिए अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए ये भी जरूरी है देखना कि आप अपने इमोशंस की केयर जरूर करें। यानी कि ये 1 साल आपका अपने इमोशनल साइड को नर्चर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके इमोशंस बैलेंस में रहेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर आपको और यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ओके, 2 कार्ड नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को आने वाले 1 साल के लिए। ट्विन फ्लेम का कार्ड है। अगर आप ऑप्शन 2 देखने का सोच रहे थे तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं सोच रहे थे तो भी एक बार देख लीजिएगा। ट्विन फ्लेम के कार्ड वहाँ पे 2 बार अपीयर हुए हैं कि रीडिंग में ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी। आई थिंक ऑप्शन 2 में ही था या ऑप्शन 1 में था, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 जिसमें भी था। लेकिन जो कुछ भी है ये ट्विन फ्लेम एनर्जीज की बात करता है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो आपकी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है और आपका स्पिरिचुअली भी मुझे यहाँ पे अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बहुत ही बैलेंस कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि लॉर्ड शिवा के भक्त हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेंगी तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी इंट्यूशंस आपको लगातार गाइड करती रहेंगी कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा खाना पीना सही है, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। ये आपकी जर्नी आपको आपके किसी ट्विन फ्लेम तक भी लेके जा सकती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली एंडिंग की हो सकती हैं, यानी कि एंडिंग की तरफ जा सकती हैं। कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं, कुछ ऐसे पॉज हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके कामों को तो आपको लगेगा कि पूरे नहीं होने दे रहे, लेकिन जब आप उसमें कुछ बदलाव करेंगे, जब आप कुछ प्लान बी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी लॉसेस हुए थे, जो भी रास्ते आपके रुक रहे थे, वो आपके लिए क्यों हो रहा था। गॉड बॉक्स का मैसेज है। और जब भी आपको ये लगे कि आपके लिए चिंताएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो किसी एक कागज़ पे लिखिएगा और उसको किसी कंटेनर में डाल दीजिएगा और उसको गॉड बॉक्स के नाम दे दीजिएगा, ये सोचकर कि आप अपनी चिंताएं जो हैं ईश्वर को दे रहे हैं, यानी कि आप उसको सौंप रहे हैं और वो आपके लिए बिल्कुल वहाँ से हेल्प आ जाएगी। जो मुझे लगता है कि आप अगर फुल मून और न्यू मून के रिचुअल करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है। यानी कि हम ऑलरेडी रिचुअल्स में ये चीज़ें करते ही हैं। जब भी हर 15 दिन बाद न्यू मून आता है, 15 दिन बाद फुल मून आता है, तो उसमें मैं वीडियो डालती ही हूँ, आप उस रिचुअल को कर लिया करिए। वैसे भी मून की एनर्जीज हैं आपके पाइल में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिवाइन पे भरोसा करिए और अगले 1 साल में आपकी एनर्जी यही कहती हैं कि आप डिवाइन पर ट्रस्ट करेंगे और आप हेल्प लेंगे डिवाइन से, ताकि आपको अपनी जो विशेष हैं उनको पूरा करने में या अपनी वरीज से बाहर निकलने में मदद मिले। इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। आई थिंक ये ऑप्शन 1 में आया है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि अगर आपको नर्वसनेस फील होती है या जब भी आपको लगे कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो कहीं बैठकर दुखी होने के बजाय आपको बाहर निकलना है और अपने से किसी कम की मदद करनी है, नेचर के लिए कुछ करना है। कोई आपको
कहीं पेड़ पौधों में पानी दे लीजिएगा, बाहर थोड़ा सा घूम लीजिएगा, किसी गरीब की मदद कर दीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिएगा, बच्चों के लिए कुछ कर दीजिएगा, जानवरों के लिए कुछ कर दीजिएगा। इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विस। तो जब भी आपको नर्वसनेस लगे या फिर आपको लगे कि पॉज लग गया है आपकी लाइफ में, तो आपको कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपको गाइडेंस देने में या फिर आपकी लाइफ में एक फ्लो लाने में आपकी मदद कर सकता है। ये आपके लिए एक पुश जैसा होगा, यानी कि जब भी आपको पॉज लगता है या आपकी चीज़ें होती नहीं हैं या आपको मेंटल टेंशन बहुत हो इस टाइम पीरियड में, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आप किसी की मदद करें या किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। और जब आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर से मदद आपको अपने आप ही मिल जाएगी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लेट इट गो का, मदर क्वेनियन का। तो आप इनसे भी हेल्प मांग सकते हैं। मदर क्वेनियन यही कह रही हैं कि उन सब चीज़ों को लेट गो करना है जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। लेट गो करते जाएंगे तो ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे जो कि आपके अलाइनमेंट में होंगी और आपको आगे बढ़ने में मदद जरूर करेंगी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। पीस ऑफरिंग, तो ये कार्ड भी आया है शायद ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में। ये कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब भी आपको पॉज लगे या जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, आपके लिए पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको वरीज हो, आपको लगे लाइफ बैलेंस में नहीं चल रही, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर क्रिएट करेंगे तो वही आपको बाहर से मिलेगा, वही आपको ऑफर भी करना है। तो कुछ ऐसे बिहेवियर के ऊपर मुझे यहाँ पे बिहेवियर वाली एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग आ रही हैं, यानी कि आप जो कुछ भी रिफ्लेक्ट बाहर कर रहे हैं या लोगों के साथ जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा शायद आपका फोकस होना चाहिए। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं क्योंकि आपके अंदर ऐसा हो सकता है कि हमेशा कोई अंतर्द्वंद चलता रहता हो और उसकी वजह से अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है या फिर कोई आपको पसंद नहीं है तो आप उसके साथ आराम से बात नहीं कर पाती, आपको उस पर गुस्सा आता रहता है। तो जब हमें गुस्सा आता रहता है ना, तो हम कभी भी किसी के साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते और वो हमारे व्यवहार में झलकता है, हमारी आंखों में झलकता है, हमारे एक्शंस में झलकता है। तो आपको यही करना है कि अपनी दिमाग पर किसी भी चीज़ को हावी नहीं करना और इतना रिलैक्स रहना है कि जो भी चीज़ें हों वो आपके लिए आराम से हो सके। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन होगी, जिस तरह से भी होगी, जिसकी वजह से भी होगी, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी। अगेन आपके लिए इंट्यूशन और फुल मून की एनर्जीज हैं, तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि आप किसी ऐसी जगह पे बढ़ रहे हैं जो कि बहुत सॉलिड ग्राउंड से आती है और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को क्रिएट करती है। तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ों को जाने देना होगा जो कि आपकी लाइफ में अब आपको सर्व नहीं करती या फिर जो आपकी लाइफ में आपको इस टाइम पीरियड में सर्व ना करे। माँ व्हाइट तारा का कार्ड है यहाँ पे। तो ये कार्ड है प्योरिफिकेशन का और ये कार्ड यही कहता है कि अपने थॉट्स को देखना बहुत ज़रूरी है और उनको प्योरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बिहेवियर में और अब आपके थॉट्स में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको बहुत या तो मेंटल टेंशन देता है या लगातार एक पहिए की तरह, एक चक्र की तरह आपके दिमाग में घूमता रहता है। वही बातें, वही लोग, वही व्यवहार, वही चीज़, एक सर्कल बना हुआ है, एक लूप बना हुआ है। इस लूप को ब्रेक करना है आपने ताकि आपके कुछ कार्मिक साइकिल ब्रेक हो सके या फिर जो एक पैटर्न चला आ रहा है वो ब्रेक होकर आप आगे बढ़ सके। कुछ ऐसी आपको सॉलिड फाउंडेशन रखनी है इस 1 साल में अपने लिए जो कि आपकी ग्रोथ करने में, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। तो होप कि आपके लिए ये साल बहुत ही शुभ रहे, आने वाला समय बहुत शुभ रहे, आपके लिए मैसेजेस काम में आ सके हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।